हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले वीडियो में हमने ऊप्स के बेसिक देख लिए थे क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ी जाती थी, इसलिए हमने उसे दो पार्ट में कर दिया था। एंड आज हम उसके थोड़ा एडवांस पार्ट दिखने वाले हैं। लेकिन पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक बार हम वो देख लेते हैं। हमने ऊप्स का होता है वो देखा था, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स देखा थे। एट्रीब्यूट्स का होता है जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्लास में, एंड देन हम उसे प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उस वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। देन मेथड्स यानी कि फंक्शंस जो कि क्लास के अंदर होते हैं वो देखे थे। ऊप्स के बेनिफिट्स देखे थे, कैसे डिफरेंस आता है, कैसे पहले हमें मैप का यूज़ करना पड़ता था लेकिन अब इजीली हो जा रहा है, वो हमने देखा। एंड देन इंस्टेंस हमने पहले ही देख लिया था लेकिन फिर हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी। जब हम क्लास का एक इंस्टेंस बनाते तो उसे हम इंस्टेंस कहते हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि क्लास डिफाइंड एट्रीब्यूट्स वर्सेस इंस्टेंस डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर आप कोई एट्रीब्यूट क्लास में डिफाइन करते हो वर्सेस अगर आप इंस्टेंस में उस सेम एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट का मतलब ये रहेगा कि जो पहले से क्लास में डिफाइंड है उसको अगर आप इंस्टेंस में यूज करते हो तो कैसा आएगा। मतलब मैं करके बताता हूँ। हम करते हैं क्लास व्हीकल एंड इसमें हम कलर को डिफाइन करते हैं ब्लू। ओके, एंड अब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं नैनो इज इक्वल्स टू व्हीकल एंड हम प्रिंट करते हैं नैनो डॉट कलर को। एंड ये देखिए यहाँ पे ब्लू प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब अगर जितने भी व्हीकल्स हमारे पूरी दुनिया में, सबके कलर ब्लू तो नहीं रहेंगे। एंड वैसे जब आप कोडिंग करोगे तो हर बार सबका कलर ब्लू या एक ही वैल्यू थोड़ी रहेगा। तो आपको हर इंस्टेंस के लिए वैल्यू बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि हर नैनो ब्लू कलर की नहीं रहेगी। ये जो हमने यहाँ पे जो कलर डिफाइन किया था इसे हम क्लास डिफाइंड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंड अब जब हम उसे इंस्टेंस में बदलेंगे तो हम उसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहेंगे। देखिए हम लिखेंगे नैनो डॉट कलर, जो भी आप उसका एट्रीब्यूट बदलना चाहते हो, डॉट कलर इज इक्वल्स टू, एंड इस तरह से आप उसको एक न्यू वैल्यू दे सकते हैं। एंड अब अगर मैं रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे येलो लिख के आ रहा है। और अगर हम करते हैं प्रिंट व्हीकल डॉट कलर, ये जो क्लास है ये भी इसका एक इंस्टेंस, हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना दिया जिसको हमने कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लू आया है, जो हमारी नैनो थी उसका येलो आएगा, एंड जो व्हीकल डॉट कलर था उसका आ चुका है ब्लू क्योंकि वही पहले से डिफॉल्ट था। तो जो आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो उससे हमने क्लास एट्रीब्यूट खाया है, एंड जिसे आप इंस्टेंस में डिफाइन करते हो उसको मैंने इंस्टेंस एट्रीब्यूट खाया। तो अब अगर समझिए, ये तो हमने देख लिया है। अब मतलब प्रेफरेंस किसका ज़्यादा रहता है, इंस्टेंस का या ऑब्जेक्ट का। तो इंस्टेंस का प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है। प्रेफरेंस मतलब दोनों जगह पे कलर लिखा था लेकिन जब प्रिंट हुआ नैनो का कलर तो येलो आया। यानी कि अगर आप इंस्टेंस में कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करते हो जो आप इंस्टेंस में चेंज करोगे वही लिख के आएगी, और अगर चेंज नहीं करोगे तो क्लास वाली लिख के आएगी। ये थे क्लास डिफाइन एट्रीब्यूट वर्सेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट। अब हम दिखने वाले हैं सेल्फ। सेल्फ हमने पिछले वीडियो में ही थोड़ा देख लिया था कि सेल्फ का यूज हम कब करते हैं, मेथड्स में। मैं करके जाता हूँ क्लास व्हीकल, हम मेथड बनाते हैं डेफ स्टार्ट इंजन, एंड इस यहाँ पे हमें देना पड़ता है सेल्फ। मैं इसका अभी काम बताता हूँ। हम करते हैं प्रिंट स्टार्टिंग इंजन एंड देन नैनो इज इक्वल्स टू व्हीकल नैनो डॉट स्टार्ट इंजन। ओके, एंड हम करते हैं रन। ये देखिए स्टार्टिंग इंजन यहाँ पे आ चुका है। तो हमने यहाँ पे सेल्फ क्यों दिया, पहले सबसे पहले बात कि सेल्फ होता क्या है। द सेल्फ पैरामीटर इन पाइथन इज अ स्पेशल पैरामीटर दैट इज पास्ड टू कॉल ऑल, पास टू ऑल यहाँ पर है क्या है। ये एक स्पेशल पैरामीटर होता है जिससे कि अगर आप, अब मैं नैनो डॉट स्टार्ट इंजन करता हूँ तो स्टार्ट इंजन में सेल्फ का पैरामीटर रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आर्गुमेंट दिया है एंड आर्गुमेंट खुद नैनो है। एक स्पेशल पैरामीटर है जहाँ पे आपको यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देना पड़ता है, वो खुद जिसका आगे आप डॉट स्टार्ट इंजन लिखोगे उसे ही वो पैरामीटर आर्गुमेंट अपना ले लेता है। इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट द मेथड इज बीइंग कॉल्ड ऑन। यानी कि अब ये जो सेल्फ है इसकी वैल्यू क्या हो गई, नैनो। ये उस इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये नैनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेल्फ। अगर हम कोई दूसरी इंस्टेंस बनाते हैं तो वो उस इंस्टेंस को रेफरेंस करेगा।
दिस अलाउज द मेथड टू एक्सेस द इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो अब हमें सेल्फ का काम क्या है कि मतलब, तो इसका काम हमें यह है कि अगर मैं इसमें कोई वेरिएबल बनाता हूँ कलर नाम से इज इक्वल्स टू येलो, एंड अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इंस्टेंस है नैनो, उसका मैं कलर देखना चाहूँ, तो हम सबसे पहले एफ स्ट्रिंग लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सेल्फ डॉट कलर। तो यहाँ पे सेल्फ क्या हो गया, हमारी नैनो जो भी इंस्टेंस रहेगा नैनो डॉट कलर। सो देखिए हम यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्टिंग इंजन येलो, और अब अगर मैं यहाँ पे कलर बदलता हूँ जैसा अभी हमने देखा है इज इक्वल्स टू ब्लैक, देखिए स्टार्टिंग इंजन ब्लैक। अगर हम सेल्फ का यूज़ नहीं करते थे तो ये खुद की वैल्यू नैनो की कलर की वैल्यू कैसे पहचान लेता था कि उसके कलर की वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें सेल्फ डॉट कलर का यूज़ करना पड़ा, एंड इसलिए सेल्फ का यूज़ होता है। सो ये था सेल्फ का मेन यूज़। अभी हम जो आगे देखेंगे उससे आपको सेल्फ का यूज़ और भी समझेगा। वेज टू कॉल मेथड्स, तो अगर आप कोई क्लास बनाते हैं तो उसको दो तरीके से आप उसकी मेथड्स को कॉल कर सकते हो। बनाते हैं क्लास ह्यूमन, एंड इसमें हम एक मेथड बनाते हैं डेफ प्रिंट नेम सेल्फ, फिर हम करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, एंड यहाँ पे हम एक नेम का वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल्स टू यूज़र। ओके, अब यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाते हैं जीत इज इक्वल्स टू ह्यूमन, एंड जीत डॉट नेम हम कर देते हैं जीत। अब अगर मुझे प्रिंट नेम कराना है खुद का तो दो मेथड्स होते हैं। अब तक जो हमने देखी थी पहले थी जीत डॉट प्रिंट नेम, हमने इंस्टेंस का नाम लिया एंड फिर मेथड का नाम लिया, तो इस तरह से प्रिंट हो गया। एक दूसरी मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्लास का नाम पहले लिखते हैं ह्यूमन डॉट प्रिंट नेम, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जीत। तो ये जो वैल्यू जाएगी अब ये जाएगी सेल्फ में। क्यों, पहले सेल्फ में क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम जीत से खुद ही वो वैल्यू दे देते थे कि जीत जो इंस्टेंस है वो रहेगा सेल्फ में। लेकिन यहाँ पे तो हमने ह्यूमन क्लास का यूज़ किया, क्लास का हमें नहीं पता कौन सा इंस्टेंस है, इसलिए हमने उसे यहाँ पे पास किया है जीत नाम से। तो अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा दोनों में डिफरेंस। एंड अगर हम रन करते हैं तो देखिए दोनों में प्रिंट सेम ही होगा जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया है। एंड ये थी दो मेथड्स कॉल करने की, एक तो आप इंस्टेंस का नाम लेके कर सकते हो, या फिर दोनों में इंस्टेंस रहता ही है लेकिन दूसरे में आपको क्लास का नाम भी लिखना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक मेथड। इफ अ मेथड यूजेस नो प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टेंस यू कैन यूज स्टैटिक मेथड। तो अब तक जो हमने सेल्फ का देखा था कि सेल्फ से हम जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती है जिसकी कलर वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करने की, तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि मैं बनाता हूँ डेफ प्रिंट हाई, एंड हम इसमें सेल्फ पास करेंगे और इसमें मुझे प्रिंट करना है हाई, एंड हम इसके एक वैल्यू बना देते हैं हाइट इज इक्वल्स टू 5 फुट। ओके, अब हम इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं रोहन इज इक्वल्स टू ह्यूमन, एंड अब मैं करता हूँ रोहन डॉट प्रिंट हाई। सो देखिए अभी जो मैं प्रिंट हाई करूँगा उस पर यहाँ पे हाई प्रिंट होके आ चुका है। एंड अगर वैसे ही मैं कोई दूसरे इंसान के लिए भी करता हूँ, मैं सोहम के लिए भी अगर वैसे ही करता हूँ तो देखिए दोनों का हाई हाई प्रिंट होके आ गया। तो अब आप कोई भी इंस्टेंस यूज करोगे तो सबका हाई प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे सेल्फ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उस इंस्टेंस के स्पेसिफिक कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। अगर रोहन का प्रिंट हाई करोगे तो भी हाई प्रिंट होगा, सोहम का प्रिंट हाई करोगे तो भी हाई प्रिंट होगा। यानी कि हमें सेल्फ की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें खुद की कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी नहीं है। तो यहाँ से हम सेल्फ हटा सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो हमें एरर आ जाएगा कि टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक भी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं थी लेकिन एक हमने दिया, क्या दिया हमने, सोहम नाम से। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एरर ना आए तो उसके लिए हमें इसके ऊपर लिखना पड़ता है @static मेथड, एंड अब ये एरर नहीं आएगा। सो ये देखिए अगर आपको खुद की इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं करें तो आप स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एंड ये सेल्फ का एक अल्टरनेट होता है अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो। एंड अब हम आखिरी देखने वाले हैं इनिट कंस्ट्रक्टर। सो इनिट का फुल फॉर्म रहेगा इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होती है तब क्या होगा।
स्पेशल मेथड दैट रन्स एज सुन एज एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, या फिर जैसे एक इंस्टेंस हम बनाते हैं तभी जो भी आप इस मेथड में लिखोगे वो रन करेगा विदाउट बीइंग कॉल्ड स्पेसिफिकली। यानी कि आपको उस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे सोहम डॉट प्रिंट है किया, हमने यहाँ प्रिंट है को कॉल किया, लेकिन जो भी आप इनिट में लिखोगे वो खुद ब खुद रन होगा, आपको इनिट को कॉल नहीं करना है। नो नीड टू कॉल दिस मेथड। अब हम देखते हैं इसे काम में कैसे लेते हैं। हम बनाते हैं क्लास व्हीकल, एंड मैं चाहता हूँ कि जैसे हम व्हीकल का इंस्टेंस बताएं इंजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ डेफ, फिर आपको देना है 2 अंडरस्कोर, 0 के राइट साइड में होता है इनिट, एंड फिर से 2 अंडरस्कोर, फिर हम देने वाले हैं सेल्फ, एंड आप सेल्फ हटा भी सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज नहीं करनी है। प्रिंट इंजन इज स्टार्टिंग। ओके, हम बनाते हैं नैनो इज इक्वल्स टू व्हीकल, एंड देखिए अब मैंने यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है। एंड जैसे मैं रन करता हूँ देखिए इंजन स्टार्टिंग आ गया। तो जैसे हम इंस्टेंस बनाते हैं, अगर आपको तब कुछ काम करना है तो आप इनिट में लिख सकते हो। तो इनिट काफ़ी यूजफुल रहता है। इनिट के 3 यूजेस होते हैं, तो हम वो 3 यूज देखते हैं। उसका पहला यूज होता है कि जिसमें हम डेटा यूज नहीं करते, सिर्फ अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, ओनली प्रिंटिंग। अगर हमें कुछ बस प्रिंटिंग का काम है जिससे हमें पता चल जाए कि मेथड स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें सिर्फ आप प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है जिसमें हम सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। सो डेटा कलेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम इन बाकी दो को कमेंटेड ही रखते हैं। तो इनिट का यूज़ हम बस डेटा कलेक्ट के लिए कैसे कर सकते हैं, मैं बनाता हूँ जीत इज इक्वल्स टू ह्यूमन, एंड यहाँ पे देखिए 2 प्रॉपर्टीज और दी गई है, नेम एंड सैलरी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बनाना बाकी है। नेम इज इक्वल्स टू ह्यूमन एंड सैलरी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर्स थे इसमें 3 पैरामीटर लग रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ सेल्फ का पैरामीटर दिया है। एंड मैं जब रन करता हूँ तो देखिए एरर आ रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो मुझे अब यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। नेम में डालता हूँ मैं जीत, एंड सैलरी हम डालते हैं 100। एंड अब अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन उसके पास जो वैल्यूज थी वो आ चुकी है। सो कभी कभी आप इनिट का यूज सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए कर सकते हो, ताकि अगर आपको कुछ प्रिंट नहीं कराना है लेकिन डेटा जो ज़रूरी है जो लगेगा, एंड अगर यूज़र को याद रहती नहीं रहती है, तो यहाँ पे इसकी मदद से आप वो डेटा ले सकते हो। तो हमने इस तरह से डेटा पास कर लिया, ये हो गया उसका दूसरा काम। एंड तीसरा काम होता है कि जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो एंड फिर तब प्रिंट भी कर देते हो। तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपको डेटा कलेक्ट करके प्रिंट करना था, तो हमने पहले यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया एंड देन आप देखते हो उसे प्रिंट। ये देखिए नेम जीत एंड सैलरी 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो ये थी गाइस इनिट के 3 यूजेस, एंड यही था हमारा ऊप्स का कंसेप्ट। अब हम सॉल्व करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पहला एक, ट्राई टू क्रिएट एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट इवन व्हेन द एट्रीब्यूट इजंट डिफाइंड इन क्लास। यानी कि हम कोई वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे क्लास में, लेकिन फिर भी उसे इंस्टेंस उसका एक वेरिएबल बना के देखेंगे इंस्टेंस में ह्यूमन, एंड हम कर देते हैं पास, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ नहीं लिखना। देन हम एक इंस्टेंस बनाते हैं जीत इज इक्वल्स टू ह्यूमन जीत डॉट, अब हम एक नॉन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट बनाएंगे जीत डॉट नेम इज इक्वल्स टू जीत, एंड अब हम करते हैं इसे प्रिंट जीत डॉट नेम। सो ये देखिए यहाँ पे जीत प्रिंट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्लास में कोई बनाया नहीं था इंस्टेंस एट्रीब्यूट नेम नाम का, लेकिन क्योंकि हमने उसे यहाँ पे डिफाइन कर लिया था इंस्टेंस में एंड फिर रन किया था, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब हम ट्राई करते हैं, हम एक दूसरा इंस्टेंस बनाएंगे रोहन इज इक्वल्स टू ह्यूमन, एंड इसमें हम रोहन डॉट नेम को कोई वैल्यू नहीं देंगे, हम डायरेक्टली इसे प्रिंट करने वाले हैं रोहन डॉट नेम। एंड ये देखिए यहाँ पे अब एरर आ चुका है कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम, कि ह्यूमन क्लास में कोई नेम नाम का एट्रीब्यूट है नहीं। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों ना है, क्योंकि हमने उसे डिफाइन पहले से कर लिया था। सो आप एक इंस्टेंस के लिए भी कोई एक वेरिएबल एट्रीब्यूट बना सकते हो, सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए भी। ट्राई टू रीनेम द सेल्फ पैरामीटर टू समथिंग एल्स एंड चेक वेदर इट वर्क्स। तो अभी तक हमने देखा था कि सब जगह पे सेल्फ लिखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे XYZ लिख दूँ तो भी फिर वो काम करेगा कि नहीं करेगा वो हम देखते हैं। हम आते हैं क्लास व्हीकल,
व्हीकल, देन डेफ प्रिंट नेम। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, अब तक हमने यहाँ पे सेल्फ लिखा था, अब एंड इसका हम कहेंगे प्रिंट एक्स वाई जेड डॉट नेम। हम सेल्फ की जगह एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। एंड अब एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम इज इक्वल्स टू ऑटो। ओके, ऑटो इज इक्वल्स टू व्हीकल, एंड अब हम करते हैं ऑटो डॉट प्रिंट नेम। एंड देखिए हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज़ किया है। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑटो प्रिंट हो चुका है। तो सेल्फ जो है, आपको सेल्फ नाम यूज़ करना ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में दिया है इसलिए सब लोग सेल्फ यूज़ करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नाम सेल्फ की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। ट्राई टू क्रिएट 2 इनिट मेथड्स एंड सी व्हाट रन्स। तो हमने देखा था कि इनिट क्या करता है, स्टार्टिंग में ही रन हो जाता है, लेकिन अगर मैं 2 इनिट मेथड्स बनाता हूँ तो दोनों रन होंगे या एक भी रन नहीं होगा या कौन सा रन होगा वो हम देखने वाला है। क्लास ह्यूमन, एंड हम बनाते हैं डेफ इनिट सेल्फ प्रिंट हाई, एंड इसी तरह हम और एक बनाते हैं जिसमें हम लिखने वाले हैं प्रिंट हेलो। सो अब हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा रन होता है। एंड एक इंस्टेंस हम बनाते हैं सोहम इज इक्वल्स टू ह्यूमन, एंड अब हम रन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हेलो। तो अगर आप एक से ज़्यादा अगर आप इनिट बनाते हो तो जो भी आप सबसे लास्ट में लिखोगे, जो भी सबसे लेटेस्ट रहेगा उसे ये यूज़ करेगा। अब अगर मैं ह्यूमन को हाई के पहले डाल देता हूँ तो देखिए अब हाई प्रिंट हो रहा है, तो जो भी इनिट लास्ट में आएगा सबसे नीचे वो इनिट को ये कंसिडर करेगा। 2 इनिट एक साथ कंसिडर नहीं हो सकते। एंड ये था गाइस हमारे ऊप के सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर अब तक आपने पाइथन की नोट्स एक्सेस नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।